नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में देखा, जिसमें से पहला वीडियो था कि यूथ बॉल क्या होता है या क्यों बनाया जाता है, इसका बनाने का रीजन क्या है। दूसरा वीडियो था हमारा कि जो यूथ बॉल बनाया हमने, तो उसका कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने आसानी के साथ कंक्रीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया। और आज के तीसरे वीडियो होने वाला है जो कि यूथ रोवाल का है। इसमें हम जानेंगे कि हमारा बीबीएस कैसे बनाते हैं, जो कि यूथ रोवाल का होता है, स्लोप में होता है, वेरिएशन में होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस हिसाब से हम स्टील का वेरिएशन करते हैं। तो बने रहिए अंत तक, आप लोगों को पूरा समझ में आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके, उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यह हमारा स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो हमारे छोटे छोटे हैं यही हमारे होते हैं पैरापेट वाल, जैसे कि हमने वीडियो में बताया हुआ अभी कि यही पैरापेट वाल होते हैं। और ये जो हमारा येलो कलर का ये बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा है यूथ रोबाल, जो कि ये हमारा स्लोप में होता है। इसमें आप देख सकते हैं जिसकी एक तरफ की हाइट, जो हमारे स्ट्रक्चर की हाइट है उसकी बराबर होगी 5 मीटर है, और दूसरी तरफ की हाइट कितनी है 1 मीटर। यह अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा 5 मीटर की हाइट है, यह अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए जो है अलग अलग हो सकती है। यूथ्रोवाल की लेंथ हम देखते हैं तो इसकी लेंथ जो है तो 8 मीटर है। यह जो यूथ्रोवाल की लेंथ भी है, यह भी अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग हो सकती है। केवल हम यह आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इस प्रकार से यूथ्रोवाल होता है और इस प्रकार से इसका बीबीएस बनता है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर के इधर साइड भी आपको 8 मीटर की लेंथ में यूथ्रोवाल बनाना पड़ेगा, जो कि स्लोप में ही रहेगा, है ना, दोनों तरफ ही आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी यहाँ पास देख सकते हैं आप, जब हम साइड से देखो तो साइड से देखने पे हमें यूथ रोबाल कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। अभी हम सामने से देख रहे हैं तो सामने से हमें यूथ रोबाल कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें हम लिए हुए हैं कि यूथ रोबाल की जो वाल की थिकनेस है वो 300 है, और इसकी हाइट जो है तो हाइट यहाँ पास आप बोलेंगे अभी 3 मीटर कर दिए। 3 मीटर क्यों? क्योंकि अब यहाँ पास आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये इधर साइड की हाइट कितनी है 5 मीटर है, और इधर की कितनी है 1 मीटर है। इसलिए हम दोनों को प्लस किए, है ना, क्या किए 5 मीटर और प्लस, सॉरी, 5 मीटर प्लस 1, लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2। तो 5 1 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 मीटर की हमारी जो है तो हाइट, एवरेज हाइट निकल के आ गई है। इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर की जो विड्थ है, स्ट्रक्चर की टोटल विड्थ जो है तो 5 मीटर दी हुई है ना। और स्ट्रक्चर जो हमारा यूथ्रो वाल है, इसकी जो हमारी थिकनेस है राफ्ट की, तो 400 mm दी हुई है। तो इसी के आधार पर हम बीबीएस का कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पास अभी देख सकते हैं कि हमने लगा दिया है यहाँ पास स्टील बार, जो कि पहला स्टील बार हमारा यहाँ से ये जा रहा है, और ये नीचे की तरफ पूरा आया, नीचे की तरफ आके फिर आपको यहाँ से पूरा ये गया हुआ है, और ये ऊपर जाके यहाँ कुछ ऐसे जाके खत्म हो रहा है, ये पूरा ऐसे आके खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से पहला बार लगा हुआ है। दूसरी बार की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा बार हमारा यहाँ से लगा हुआ है, जो कि ये नीचे की तरफ आया हुआ है, और नीचे से यहाँ आके खत्म हो गया। इसी प्रकार दोनों साइड हुए हैं। अब तीसरे बार की बात हम कर लेते हैं, तो ये हमारा राफ्ट का टॉप मैन बार है, जो कि ये नीचे की तरफ से आया हुआ है, और यहाँ से जाके ये पूरा इधर से जाते जाते यहाँ जाके ऐसे कुछ खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से जो है तो हमारे वर्टिकल बार और मेन बार लगेंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे लगेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूशन बार। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमने लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि हमारा ये सर्कल टाइप में जो दिख रहे हैं यही हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि ये हो गए दो, दो ये हो गए। इसी प्रकार से राफ्ट में भी होंगे दो दो, ऐसे करके
जितना स्पेसिंग दिया हुआ है स्पेसिंग के हिसाब से ही हम लेके चलेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपने देखा है यहाँ पास पीछे देख सकते हैं ये कितना दिया था 300। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पास आप 300 दिए हैं और वहाँ पास 200 दिए हैं। तो यहाँ पास 200 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हम दोनों साइड से 45 mm कवर माइनस करके चल रहे हैं, इसीलिए जो है तो इसको 210 mm कर दिए कवर माइनस करने के बाद। अभी हाइट की बात कर लेते हैं तो टोटल हाइट कितनी थी 3 मीटर। 3 मीटर हमने 45 mm अप डाउन से कवर माइनस किया तो यह निकल के आ रहा है 2 मीटर 910 mm। और यह लेंथ था टोटल कितना 5 मीटर, तो इसमें भी कवर माइनस करने के बाद 4 मीटर 910 mm निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर जो हमारा यूथ्रो वाल है उसके राफ्ट की, तो राफ्ट की थिकनेस कितना निकल के आ रही है 310 mm। तो इस प्रकार से जो है तो फ्रंट पे देखने पे लगेगा। और हमें यदि हम इसका सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन में भी सेम इसी प्रकार से जो हमारे स्टील लगे हुए हैं इसी प्रकार से स्टील जो है तो लगे हुए दिखाई देंगे। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमारा जो है तो लगा हुआ रहता है। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं ड्राइंग पे और ड्राइंग पे भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से दोनों साइड यूथ्रो बाल बना हुआ दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। हम आ चुके हैं ड्राइंग पे। अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हमारा यूथ्रो बाल बना हुआ है, सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा यूथ्रो बाल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये टोटल लेंथ हमारी स्ट्रक्चर की होगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर की लेंथ है। और इसके सटे हुए भाग में भी दोनों साइड अप साइड और डाउन साइड आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरफ और इधर से इस तरफ दोनों तरफ जो है तो यूथ्रो बाल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसके लेंथ पे मत जाइएगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग लेंथ होती है। तो केवल हम उसमें आपको बताने के लिए बोल रहे हैं कि आपको किस प्रकार से यूथ्रो बाल का बीबीएस बनाना है या किस तरह से यूथ्रो बाल होता है। स्ट्रक्चर हर जो हमारा लेंथ है वह हर स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग चेंज होता रहता है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यही हमारा यूथ्रो बाल है, जो कि दोनों साइड बना हुआ होता है। इसमें आपकी एक तरफ की जो है लेंथ हाइट सॉरी जो एक तरफ की हाइट है वो अपना जो बीसी टॉप है उससे मैच होता हुआ नीचे की तरफ होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पास देख सकते हैं 1 मीटर की हाइट में बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों तरफ बने हुए हैं हमारे स्ट्रक्चर के अप साइड में और डाइन साइड में, दोनों साइड बने हुए दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप दिया हुआ है वह 2:1 का दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 मीटर गलत हो गया, यदि आप 1 मीटर हाइट में जाते हैं तो आपको 2 मीटर जो है तो इसके लेंथ में लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है तो स्लोप देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं एक्सेल शीट पे और एक्सेल शीट पे देखते हैं कि किस प्रकार से इसका बीबीएस बना हुआ। चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट पे। अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए है। हम स्ट्रक्चर कौन सा लेके चल रहे हैं, स्ट्रक्चर बॉक्स एमएनबी है हमारा, स्ट्रक्चर बॉक्स एमएनबी है जो कि 10 + 220 चैनल्स का दिया हुआ है। इसमें आप यहाँ पास देख सकते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छा नहीं है, ये कलर ले लिए हैं। अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर की टोटल हाइट कितनी थी 6 मीटर, 5 मीटर एक साइड का और दूसरी साइड का 1 मीटर, तो 6 मीटर डिवाइड बाय 2, तो 3 मीटर निकल के आ रहा था। 3 मीटर में कवर माइनस करने के बाद ये कुछ हाइट इस प्रकार से निकल के आ रही थी। तो कितना हो गया 2910। तो जो हमारा यल रहेगा स्टील का वह कितना हो जाएगा 2910 mm। और यहाँ पास आप देख सकते हैं दोनों साइड 2910 mm रहेंगे यल। और दूसरा जो हमारा इसकी विड्थ है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 4 मीटर 910, जैसे कि हमने बताया हुआ है। अभी यहाँ पास देख सकते हैं आप 12 mm का डाया है, 170 टू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है तो दी हुई है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं बेंड डिरेक्शन का है, बेंड डिरेक्शन कितना किया गया है 48 mm। तो अब बोलेंगे आप कि जो हमारा बेंड डिरेक्शन होता है यह क्या होता है। तो आपने यह वीडियो देखा है तो ठीक है, यदि नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाइए, आई बटन को आपको यह जो तो वीडियो मिल जाएगा कि बेंड डिरेक्शन कैसे होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि बेंड डिरेक्शन। तो अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारे जो एंगल बन रहे हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके लिए हम बेंड डिरेक्शन 2D माइनस करते हैं। जिस हिसाब से यदि हमारा 2D इधर हो गया तो 2D इधर हो गया तो 4D हो गया, तो 4D कितना हो गया 4 इंटू डी। अब डी क्या होता है, डी होता है डाया ऑफ स्टील, तो डी की जगह पे हम रख देते हैं 12,
क्योंकि यह 12 mm का स्टील है तो 4 इंटू डी इक्वल टू कितने हो गया, 12 चौको 48 mm। तो 48 mm हमने यहाँ पास माइनस कर दिया। अभी कटिंग लेंथ की बात करते हैं तो कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है, 10 मीटर 682 mm। अब हम बात करते हैं लैपिंग। तो लैपिंग इसलिए यहाँ पास 0 रखा गया है क्योंकि यदि हमारा 12 मीटर से ज़्यादा स्टील होता है तभी हम लैपिंग देते हैं। 12 मीटर से जो हमारा कम स्टील होता है उसमें हम लैपिंग नहीं देते हैं, क्योंकि 12 मीटर का फुल लेंथ ही हमारा होता है। तो यदि हमारा कटिंग लेंथ ही 10 मीटर आ रहा है तो हम लैपिंग कहाँ से देंगे, क्यों देंगे। तो इस प्रकार से जो है तो लैपिंग हमारा 0 हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि हमारा कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है, 10 मीटर 682 mm। अभी हम साइड की बात कर लेते हैं। साइड का मतलब होता है कि कितने साइड हमारे जो है स्टील लग रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर के इस साइड हमारा लग रहा है और ये स्ट्रक्चर के इस साइड लग रहा है। तो दो साइड हमारे स्ट्रक्चर के यूथ बाल बने हुए हैं, तो दो साइड हो गए हैं। एक साइड कितना निकल के आ रहा है, तो एक साइड 48 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहा है। अब 48 नंबर ऑफ बार कहाँ से निकल के आया, तो यदि आप, जैसे कि हमने बताया कि ये टोटल कितना था, 8 मीटर का था, तो 8 मीटर में आप 45 में माइनस करेंगे तो 60 मीटर 910 mm बचेगा। इसको डिवाइड आप करते हैं 170 से, इसको यदि आप डिवाइड करते हैं किससे, 170 से, तो हमारा 48 नंबर ऑफ बार एक साइड के निकल के आ रहे हैं। तो दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट वेट की। जो हमारा 12 mm का डाया का स्टील होता है उसका यूनिट वेट होता है 0.888 kg पर मीटर। तो 0.888 करके आता जाता है, इसलिए हम इसको कितना ले लें, 0.889 यूनिट वेट लेके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा केजी में कितना वेट निकल के आ रहा है, 911.53 kg, जिसको हम मीट्रिक टन में बात करें तो कितना निकल के आ रहा है, 0.91 टन। तो यह कौन सा है, तो यह स्टील जो लगाएंगे हम तो राफ्ट बॉटम मेन बार में लगाएंगे, जो कि कुछ यू शेप का बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं दूसरे स्टील पर, देखते हैं कि दूसरा स्टील हमारा कैसे बन रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि उसका जो तो 310 mm का हमारा स्टील ऊपर से आ रहा है, जैसे कि पिछला हमने दिखाया। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये जो हमारा कितना है 310 mm, तो इसी के आधार पर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 310 mm हो गया। अब ये कितना हो गया, 4 मीटर 910 mm, इधर भी 310 mm लेके चलेंगे। अब ये जो हमारा स्टील लगा हुआ है टॉप का, राफ्ट टॉप का मेन बार जो लगा हुआ है वह कितना है, 16 mm का स्टील है। और इसकी भी जो स्पेसिंग है यह कितनी है, 170 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। अभी यहाँ पास बात करते हैं बेंड रिडक्शन की। तो बेंड रिडक्शन हमारा कितना निकल के आ रहा है, 64 mm। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी यहाँ पास देख सकते हैं कटिंग लेंथ कितना निकल के आया है, 5 मीटर 466 mm। इसमें भी कोई लैपिंग नहीं होगा क्योंकि ये अभी 12 मीटर से कम ही है। तो टोटल कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है, 5 मीटर 566 mm। अभी हम बात करते हैं कितने साइड लगेगा, तो ये भी दो साइड लगेगा क्योंकि यूथ वाल इसमें भी दोनों साइड लगा हुआ है ना, तो दो साइड ये भी लगेंगे। और एक साइड कितना निकल के आ रहा है, 48 नंबर ऑफ बार, दोनों साइड कितने निकल के आएंगे, 96 नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट वेट की। जो हमारा 16 का स्टील होता है उसका यूनिट वेट होता है 1.580 kg पर मीटर। तो इसके हिसाब से हमारा जो 96 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं उसमें हमारा स्टील का वेट कितना हो जाएगा, 829.21 kg। अब इसी को हम बात करते हैं टन में, तो टन में कितना निकल के आ रहा है, 0.83 टन। अब हम बात करते हैं कि यह कहाँ बार लगेगा, तो राफ्ट का टॉप मेन बार है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वाल का वर्टिकल वाल है अंदर की तरफ से वह कितना होगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 4 मीटर 910 mm हो गई। सॉरी, यहाँ पास हाइट जो होगी ना, तो इसकी हाइट भी वेरिएशन में होगी। जैसे कि हमने बताया कि एक तरफ यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तब तो आपको समझ में आएगा। इसका थोड़ा कलर हम ले लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक साइड का हो गया 4 मीटर 910 और एक साइड का कितना है 910 mm। तो इसकी जो एवरेज हाइट हो जाएगी वह 2910 mm हो जाएगी। यहाँ पास गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पास क्या होगा 2910 mm, है ना।
दो होगा यहाँ पास, है ना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये मैच नहीं कर रहा है। ये कितना हो जाएगा 2910 mm। सॉरी यहाँ गलती हो रहा है लिखने में, लेकिन आप इसको सुधार लीजिएगा, 2910 mm होगा। इसकी जो ऊपर के एल है 210 है, नीचे के भी 210 ही दिया हुआ है। अभी हम बात करते हैं इसके डाया की, तो 12 का डाया है, 170 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। तो जैसे कि 12 का डाया है तो इसमें 48 mm का माइनस जो है तो बेंड डिरेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है तो कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है 5 मीटर 282 mm। अब यह भी जो हमारा है तो 12 mm से कम है, इसलिए हमें यहाँ कोई भी लैपिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इसके टोटल कटिंग लेंथ की। टोटल कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है 5 मीटर 282 mm, जो कि यह हमारा नंबर ऑफ साइड की बात कर लेते हैं तो 4 नंबर ऑफ साइड बार निकल के लगेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पास आप देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पीछे हम चल देते हैं, उसको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि एक इधर है और एक इधर है। तो इसके दो साइड हो गए 1 2 और इसमें 1 2। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में एक तरफ इधर यूथ वाल होगी, एक तरफ इधर होगी। तो दो इधर के हो गए और दो इधर के हो गए, कितने टोटल हो गए 4 नंबर ऑफ साइड हो गए वाल के। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास कितना साइड कर दिया है 4 नंबर ऑफ साइड कर दिए। एक साइड कितना निकल के आ रहा है 48, तो 4 साइड कितना निकल के आ गया 192 नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट वेट की। इस यूनिट वेट इसका होता है 0.889 kg पर मीटर। अभी हम देख लेते हैं इसका वेट कितना निकल के आता है, 901.46 kg जो है तो इसका वेट निकल के आ रहा है। इसी को हम टन में बात करें तो 0.9 टन मीट्रिक टन हो रहा है। अब यह बात करते हैं कि यह कौन से, यह कहाँ पास बार लगेंगे, तो यह बार लगता है हमारा आउटर वाल इनर मैन बार, जो कि कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई देता है ना। ये मैं आउटर हो गया और यह वाल का इनर मैन बाल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप बने रहिए, पूरा आपको समझ में आने वाला, अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इसके आगे का स्टील है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह कैसे लगेगा। तो अभी यहाँ पास देख सकते हैं आप, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। जैसे कि हमने W1 की बात कर ली है, अभी हम बात करेंगे BS3 की, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम दोनों का है। ये जैसे है ना, ये राफ्ट होगा, ये टॉप और बॉटम दोनों का ये जो है तो वार दिया हुआ है, जिसकी जो यल की लेंथ है 210 mm है, और इसकी टोटल लेंथ कितने में हम लगाएंगे 7 मीटर 910 mm में लगाएंगे। इसका जो बाइंडर दिया हुआ है वो कितना है 8 mm का बाइंडर है। इसकी स्पेसिंग कितनी दी हुई है 270 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। तो 8 का डाया है, इसलिए हमें कितना बेंड डिरेक्शन माइनस करना पड़ा 32 mm। तो इस प्रकार से बेंड डिरेक्शन माइनस करने के बाद हमें कितना लेंथ निकल के आ रहा है 8 मीटर 298 mm। अब इसमें भी हम कोई भी लैपिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो तो 12 मीटर से कम स्टील लग रहा है। तो बात करते हैं टोटल लेंथ की, तो 8 मीटर 298 mm निकल के आ रहा है। ये भी हमारे 4 साइड लगेंगे, क्योंकि दो साइड तो ये है गए राफ्ट के और 2 साइड इधर भी लगेंगे, है ना, अपोजिट साइड में। तो कितने हो गए 4 साइड टोटल निकल के आ रहे हैं। तो अभी अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आप बाहर निकल के आएंगे। तो एक साइड में कितना निकल के आ रहा है 19 नंबर आप बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से 4 साइड से करने के लिए इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 76 नंबर आप बाहर निकल के आ रहे हैं। इस प्रकार से इसका यूनिट वेट जो होता है, जो हमारा 8 mm का डाया होता है उसका यूनिट वेट होता है 0.395 kg पर मीटर। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका वेट कितना निकल के आ रहा है 249.14 kg। और इसी को हम बात करते हैं टन में, तो टन में कितना निकल के आ रहा है 0.25 टन। अब हम बात करते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल वाल की ओर, जो कि हमारा W2 है, जो कि W2 का डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना। तो इसका बात करते हैं, तो ये भी हमारा जैसे कि 300 की हमारी बाल थी, 300 में हमने माइनस कर कितना निकल गया 210 mm, यहाँ भी 210 mm, और यह कितना हो गया 7 मीटर 910 mm। अभी हम बात करते हैं इसका डाया कितना है, तो 10 mm का इसका स्टील है और 190 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है।
इसके हिसाब से 10 का डाया है तो 40 में हमारा जो तो बेंड डिरेक्शन हो जाएगा। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना बचेगा, 8 मीटर 290 mm। अभी इसमें भी कोई लैपिंग नहीं आएगा, जैसे कि हमने बताया लैपिंग क्यों नहीं आता है, आप कमेंट में बताइए कि कितने लेंथ के बाद हम जो तो लैपिंग देते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा टोटल लेंथ कितना निकल के आ रहा है, 8 मीटर 290 mm। अब हम बात करते हैं कि कितने साइड लगेगा, तो यह लगेगा 8 साइड। अब 8 साइड कैसे लगेगा हम थोड़ा सा आपको पीछे चल के दिखा देते हैं। तो 8 साइड लगने का रीजन इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, 2 हो गया, 3 ये हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 इधर के हो गए तो 4 उधर के भी होंगे, है ना। 4 इधर के अगर हो गए तो 4 उधर के होंगे। इस तरफ से हमारा जो तो इस प्रकार से 8 नंबर आप साइड निकल के आ रहे हैं। तो एक साइड कितना हमारा स्टील लगेगा, 16 नंबर आप वाल लगेंगे। एक साइड हमारा जो कि वाल का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यह जो तो एवरेज में लेके चल रहे हैं, आप इसमें वो मत कीजिएगा। और यहाँ पास आप देख सकते हैं तो 8 साइड इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, जिसको टूम कितना आ गया, 128 नंबर आप बार निकल के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट वेट की। तो जो हमारा 10 mm का स्टील बार होता है उसका यूनिट वेट होता है 0.617 kg पर मीटर। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसका वेट कितना निकल के आ रहा है, 655.01 kg। अब हम बात करते हैं इसी के टन में, तो मीट्रिक टन में कितना वेट निकल के आ रहा है, 0.66 मीट्रिक टन। या कहाँ वाल लगेगी, तो वाल डिस्ट्रीब्यूशन वार बोथ फिर जो कि इनर और आउटर दोनों में लगेंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी शेप एंड साइज का यू थ्रो वाल हो, इसी प्रकार से सेम यही फार्मूला यूज करके आप उसका जो है तो बीबीएस बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।